हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो मनोहरे प्रकाशन गणित की किताब है, आज हम लोग इस किताब में प्रश्नावली 7C के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक के सभी प्रश्नों का हल समझा था और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न 8 से हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ना प्रेस करना भूलें, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे पहला खंड जो है वो कुछ इस प्रकार से देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का जो यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं उसको यहाँ पे हम उतार रहे हैं, बोर्ड पे देखिएगा। यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं 1/, और यहाँ पे आपको रूट में आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं 25 - x⁻²। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि इस प्रश्नावली में हम लोगों को प्रत्येक सवाल का समाकलन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का जो यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं 1/रूट में 25 - x⁻², यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें इस सवाल का समाकलन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का निशान लगाएंगे और यहाँ पे बेटा रूट में 25 - x⁻² लिख देंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, dx लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट में 25 को लिख सकते हैं 5⁻², क्योंकि 5 को अगर हम 2 बार लिखते हैं तो 5 की गुणा 5 से करते हैं तो आपका बेटा 25 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है। जब मैंने इस प्रश्नावली को पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको कुछ सूत्र लिखवाए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो उन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र यहाँ पे लगेगा, वो इस प्रकार से है 1/a² - x² और यहाँ पे आपका dx है। तो बेटा इस प्रकार से अगर दिया होता है तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं, यानी कि sin इनवर्स x/a और प्लस का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, c कर देंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ पे एक a² है तो a का मतलब है किसी संख्या की घात 2 है, x का मतलब तो x² होगा ही, तो यहाँ पे sin इनवर्स x/a प्लस का c हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे 25 था तो 25 को हमने 5⁻² लिख दिया है, तो संख्या का मतलब है a और x का मतलब तो x रहेगा ही। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है बेटा, साइन इनवर्स। क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स। फिर यहाँ पे क्या है, x। आप क्या लिखेंगे, आप भी x लिखेंगे। बटे में क्या चल रहा था, a, बटे में आप क्या लिखेंगे 5 और प्लस का क्या कर देंगे, c कर देंगे। आई होप, यानी कि ये जो सूत्र दे रखा था इस सूत्र के बेस पर ही हमने इस सवाल को हल किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का हल जो है अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 का जो यहाँ पे बी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 का यहाँ पे बी खंड आपके सामने है। देखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं 1/रूट में 1 - 9x⁻²। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस प्रकार से दे रखा है तो बेटा यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो रूट में 1 - 9x⁻² हो गया, इतना हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही समाकलन निशान लगाएंगे dx भी आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर केवल x रोकना है, केवल क्या रोकना है, x। लेकिन x के साथ में यहाँ पे 9 है तो बेटा आप क्या करेंगे, 9 को हटा देंगे। क्या करेंगे, 9 को आप हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हटाते हैं। देखिए हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, यानी कि 9 हम इन दोनों में कॉमन लेंगे 9, लेकिन कॉमन तो मिल नहीं रहा है, जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, एक शब्द है ना। तो देखिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। x + a है तो मान लेते हैं कि आपको पता है, जैसे कि हम x यहाँ पे कॉमन लेंगे,
संकोच करिए कि यहाँ पे हमें x कॉमन लेना है। तो बेटा अगर आप x कॉमन यहाँ पे लेते हैं तो x जहाँ पे होगा वहां पे कुछ नहीं बचेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे, और जहां पे होगा नहीं उसके बटे में आ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अगर यहां से x कॉमन लेते हैं तो x के पास यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे x के अलावा जो भी पद होगा उसके बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज को लिख सकते हैं। थोड़ा एक और बता देते हैं, जैसे 5 प्लस x है मान लेते हैं, और आपको x कॉमन लेना है, ठीक है, मान लेते हैं आपको लेना है, किस सवाल में लेना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो जब आप x कॉमन लेते हैं ना तो 5 के नीचे आपका x आ जाएगा, और जहां पे x होगा वहां पे गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है हम जो भी चीज कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर कॉमन नहीं मिलता है, अगर वो चीज कॉमन ले रहे हैं तो वो चीज जहां पे होगी वहां पे 1 बचेगा, जैसा कि यहाँ पे बचा हुआ है, और जहां पे नहीं होगा उसके बटे में आ जाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसी प्रकार से बेटा यहां पर भी क्या है, 9 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब आप 9 को कॉमन लेते हो ना, रूट के अंदर देखिएगा, जब आप 9 को कॉमन लेते हो ना तो यहां पे देखिएगा 9 तो यहां से स्क्वायर के साथ में 9 था वो गायब हो गया, लेकिन 1 के बटे में आपका 9 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। 9 कॉमन लेंगे, स्क्वायर के साथ में था, 9 हट जाएगा यहां से, लेकिन 1 के बटे में 9 आ गया, लेकिन 9 बाहर भी होगा क्योंकि कॉमन में बाहर ही तो आता है 9, तो 9 बाहर लिखेंगे, स्क्वायर के साथ में 9 हट गया और 1 के नीचे 9 आ जाएगा, और माइनस का बेटा x की घात 2 लिख देंगे। इतना करने के बाद 9 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 3 निकलेगा, तो 1/3 आपका हो गया, और रूट के अंदर 1/9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे x की घात 2, और बाहर आपका क्या चल रहा था, dx चल रहा था। ये फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बेटा अभी जो सेम लगवाए थे भी फार्मूला वही लगेगा, यानी कि यहाँ पे इससे पहले वाले सवाल में a² माइनस x² रूट के अंदर था, तो उसको हम क्या लिख सकते थे, साइन इनवर्स लिख सकते थे। यहां पर भी वही लिखिए, तो यहाँ पे 1/3 तो आपका था ही गुणे में, तो यहाँ पे आप फार्मूला क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a होता है, तो यहाँ पे x का तो x रहेगा ही, लेकिन a के स्थान पे 1/3 लिख देंगे, लेकिन 3 ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1/3 हो गया, ये 3 आपका ऊपर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 3x/1 माना नहीं जाता है, तो यहाँ पे प्लस का हम क्या कर देंगे, c कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है आपका आंसर आएगा 1/3, और यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x और प्लस का c। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का जो यहाँ पे बी खंड दे रखे थे उसका हल भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 8 का जो यहाँ पे सी खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखिए यहां पे दे रखे हैं, यहां पे आपको दे रखे हैं 1/x प्लस log x दे रखे हैं, ठीक है। अब यहां पे जब आपको इतना दे रखा है तो इसका सलूशन देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, समाकलन का निशान लगाएंगे, x प्लस x log x, और यहां पे क्या लिखेंगे dx। इतना करने के बाद बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में आपका कॉमन है x। जब आप x कॉमन लेते हैं तो x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा log x बचेगा, और आप क्या लिखेंगे बाहर dx लिख देंगे। इतना आपका हो जाने के बाद बेटा यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना 1 प्लस log x बराबर हमने t मान लिया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से इस चैप्टर में समाकलन हमें करना है, कहीं पे यूज हो रहा है कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान के लगाएंगे, जैसे 1 प्लस log x है बराबर आप t कह दीजिए, 1 का क्या होता है 0 होता है, तो इधर आपका अवकलन होता है, इधर आपका समाकलन होता है। तो बेटा अवकलन में log x का क्या होता है 1/x होता है कि नहीं होता है, 1/x होता है, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx बराबर का आपका dt।
ठीक है, कोई दिक्कत लगे तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, यानी प्रश्नावली 7A से अगर आप इन सवालों का हल समझते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 का तो अवकलन में 0 होता है, log x का 1/x होता है, dx लिखेंगे और यहाँ पे dt हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 1/x और dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, dt लिख सकते हैं, और इस पूरे के स्थान पे क्या लिखेंगे, t लिख देंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा हम ऊपर 1 मान सकते हैं, 1/t और यहाँ पे dt है, इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं log mod में t और प्लस का हम लोग c लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा इसको सही रूप में लिखते हैं, यानी log mod में यहाँ पे t दे रखा है, t को हमने माना है 1 प्लस log x और प्लस का c। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे जो सी खंड दे रखे थे उसका हल भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न 8 का यहाँ पे जो डी खंड दे रखे हैं उसका हल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे डी खंड है, कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। देखिए आपके सामने है, क्या दे रखे हैं, 1/, यहाँ पे आपको दे रखे 1/√ में यहाँ पे दे रखे 3 - x⁴ ठीक है। अब हमें इसका समाकलन करना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए, समाकलन का आप निशान लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा 3 - x⁴ और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे dx लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे dx लिखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आगे की जो प्रतिक्रिया होगी वो हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको करना होगा। अब यहाँ पे कैसे करते हैं उस चीज को जरा समझेंगे। थोड़ा मार्कर में इंक डाल लें, ठीक है, उसके बाद हम आपको सवाल लगवा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, वरना आप क्वेश्चनों में खो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते रहते हैं और चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, मुझे बहुत ही उत्साह मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन है 1/3 - x⁴ दे रखा, बाहर आपका dx है। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, 4 की गुणा हम 3 से करेंगे, तो बेटा आपका कितना हो जाएगा, रूट में 4/3 आपका 12x⁴ और बटे में क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। अब बेटा जो ये 4 होगा ना, ये 4 जो होगा वो रूट से बाहर निकलेगा, तो 4 का रूट से बाहर 2 निकलेगा, फिर ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जरा बात को अच्छे से समझिएगा, सीरियस होके, ठीक है, मजाक में मत लेना। तो यहाँ पे आपका 2 निकलेगा और 2 आपका बाहर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे dx से कम dx हो गया, रूट में 12 - x⁴ इतना कर देंगे। अब 12 को आप रूट में क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 × 12, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन का निशान यहाँ पे dx है और यहाँ पे आपका 12 दे रखे हैं, और यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं मालूम क्या, एक तो आपका रूट था ही, तो यहाँ पे रूट के अंदर 12, बात को जरा समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 12 की पावर हम 2 लगा देंगे, ठीक है, और माइनस का हम यहाँ पे x⁴ लिख देंगे, रूट में 12 का स्क्वायर माइनस x⁴। अब देखिएगा इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूत्र होता है, और सूत्र आप जानते हैं कि साइन का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले संख्या है और फिर बीच में माइनस का निशान है और फिर यहाँ पे x है, यानी संख्या का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मैंने आपको तीनों सवालों में, इससे पहले की तीनों सवालों में वही सूत्र मैंने यूज किया है, अब हम फिर वही सूत्र यूज करने जा रहे हैं। देखिएगा हम इस चीज को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a, तो स्क्वायर को हटा देते हैं, तो यहाँ पे x/रूट में 12 और प्लस का हम क्या कर देंगे बेटा, c कर देंगे, और यहाँ पे 12 को आप रूट में क्या लिख सकते हैं, 2√3 प्लस का c। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, 2√3 प्लस का यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो आपका c सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर
8 का जो डी खंड दे रखे थे उसका हल भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न 9 के जो खंड दे रखे हैं उनका हल हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए प्रश्न 9 का यहाँ पे जो पहला खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको दे रखे हैं प्रश्न नंबर 9 का जो यहाँ पे एक खंड है वहां पे दे रखे हैं 1/5x प्लस का 4 की पावर आपको दे रखे हैं कितनी, पावर आपको 2 दे रखे हैं। अब यहां पे देखिएगा हमें इसका समाकलन करना है 5x प्लस 4 होल आप लगा देंगे 2, अब यहां पे लगा देंगे dx। अब देखिएगा 5x प्लस 4 को आप ऊपर ले जाइए, इसे 2 है आपका, बात को जरा समझिए, यहाँ पे 2 है तो किसी संख्या की पावर अगर होती है तो उसको नीचे से ऊपर यानी अंश से हर में और हर से अंश में ले जाने पर उसके घातों के जो चिन्ह होते हैं वो बेटा बदल जाते हैं। तो यहाँ पे 5x प्लस 4 को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका ये काहे का हो गया, माइनस का हो गया, काहे का हो गया, माइनस का हो गया। अब देखिएगा अब हम यहाँ पे पावर का पहले समाकलन करेंगे तो पावर आपकी -2 है तो पावर में जब पावर का समाकलन होता है तो पावर में एक जोड़ देते हैं सदैव। तो पावर में जब आप एक जोड़ोगे तो 2 माइनस का है 1 प्लस का है, तो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, क्यों बेटा। तो अगर हम बात आपसे करें तो यहाँ पे देखिएगा आपका बनेगा क्या मालूम, 5x प्लस 4 का होल आप -1, ठीक है। पावर में जितना बनता है, पावर का जो भी बनता है एक जोड़ने पर, ठीक है, तो पावर में जब एक जोड़ा गया समाकलन जब किए तो -1 बचा, तो -1 ऊपर लिख देंगे, बटे में भी -1 लिख देंगे, प्लस का c कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपका समाकलन होता है फिर अंदर वाले का अवकलन होता है, तो अब अवकलन करना है तो 4 का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन क्या होगा 1, लेकिन x का अवकलन हो जाने के बाद आपका 5 बच रहा है तो इस 5 से क्या करेंगे बेटा, आप बटे में भाग कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। इतना करने के बाद 5 एक कम 5 हो गया तो माइनस का आपका 5 लिख देंगे, माइनस का जब 5 आपका हो जाएगा आगे देखिएगा 5x प्लस 4 की पावर -1 आप इसको बटे में लाएंगे तो 5x प्लस 4 की पावर आपकी प्लस की 1 हो गई और प्लस का यहाँ पे क्या कर दोगे, c कर दोगे। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक आप पावर लगाएं चाहे ना लगाएं, हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा, चलिए थोड़ा सही कर देते हैं, देखिएगा आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आ जाएगा -1/5 -1/5, यहाँ पे 5x प्लस का 4, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का c कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न 9 का जो यहाँ पे एक खंड दे रखे थे उसका हल जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न 9 का जो बी खंड है उस ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 का बी खंड आपके सामने है। यहां पे दे रखे 1/रूट में 1 रूट नहीं है, ऐसे ही दे रखे हैं 1/a प्लस bx की पावर होल आप यहाँ पे 4। सेम सवाल है, देखिएगा इस ये किताब जो है अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छी है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो है बहुत सारे दे रखे होते हैं उसी बेस पे, तो जब बेस पे दे रखे होते हैं तो आपको सवाल लगाने में अच्छा लगता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx लगा देंगे। आप समझ गए होंगे कि a प्लस bx का होल आप 4, हम इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जब ले जाओगे तो आपका माइनस का 4 हो गया। पावर का अगर आप समाकलन करोगे तो -4 में +1 जोड़ोगे तो माइनस का 3 बनेगा, तो a प्लस bx की पावर -3 लिख देंगे और जितनी पावर बनती है वही हम क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं और प्लस का c कर देंगे। इसके बाद पावर का समाकलन हुआ है, अंदर आप अवकलन करेंगे तो a का होता है 0, x का होता है 1, तो x का अवकलन में 1 हो गया, b बच रहा है, b से आप क्या करेंगे,
प्यारे बच्चों गुणा कर देंगे। अब देखिएगा गुणा करने के बाद थोड़ा इसको सही करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा, देखिएगा गुणा करेंगे तो 1/-3b, माइनस को आप ऊपर भेज देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1/, यहाँ पे 3b और ब्रैकेट में देखिएगा यह आपका पावर 3 है, इसको आप बटे में लाएंगे तो आपका बनेगा a + bx की पावर 3, काहे का प्लस का c, क्योंकि a + bx की पावर -3 है, ये आपका अंश में था, इसको बटे में लाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 3b, 3 की गुणा b से करेंगे तो 3b बन जाएगा प्लस का c। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो b खंड दे रखे थे उसका हल भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का जो यहाँ पे c खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझने वाले हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 का c खंड। यहाँ पे दे रखे हैं 1/, ब्रैकेट में c/2 और प्लस का यहाँ पे bx दे रखे हैं, और यहाँ पे आगे की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पे 3 दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रूढ़ लगा देना है। 1/, यहाँ पे लिखेंगे c/2, bx की पावर यहाँ पे आपकी 3 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका रूल वही है, यहाँ पे c/2 और bx को हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो गया, और जब बेटा माइनस का हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका माइनस में हो गया अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखिएगा पावर आपका 3 दे रखा है, 3 में 1 जोड़ोगे तो -2 बचेगा, और जो भी पावर में टोटल बचता है उसी को बेटा हम क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट टाइम आपका समाकलन, अब आपका अवकलन, तो c/2 का अवकलन आपका 0 होता है, x का 1 होता है, तो आपका b बचेगा, तो प्लस का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे c कर देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 की गुणा आप b से करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 1/2 की गुणा b से करोगे तो आपका 2b बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, c/2 प्लस यहाँ पे -2 है, इस पूरे को बटे में लाओगे तो पावर आपकी काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और प्लस का हम लोग क्या कर देंगे, c कर देंगे, यानी आपका आंसर आएगा -1 1/2b ब्रैकेट में c/2 और प्लस का bx का होल 2 प्लस c। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे जो c खंड दे रखे थे उसका हल भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का d खंड जो है उसका हल हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दे रखे हैं 1/, आपको दे रखे हैं, समाकलन बाद को लगाएंगे। यहाँ पे दे रखे हैं 7x - 5, पावर आपको लगा के दे रखे हैं 3। अब यहाँ पे देखिएगा सलूशन में इंटीग्रेशन 7x - 5 और यहाँ पे आप पावर 3 लगाएंगे और dx कर देंगे। तो वही रूल है बेटा, 7x - 5 को आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका यहाँ पे -3 बनेगा, पावर का समाकलन करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे तो -2 बनेगा। जो भी पावर में बनता है वही हम क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं, यानी माइनस का आपका 2 बचा, वही हम -2 लिखेंगे और प्लस का हम यहाँ पे c कर देंगे। अब हम फर्स्ट टाइम समाकलन करते हैं, सेकंड टाइम अवकलन करते हैं तो 5 का आपका 0 होता है, x का आपका 1 होगा, तो बचा कितना आपका 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। प्यारे बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। तो देखिएगा 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आपका 14 होता है, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर 7x - 5 पावर, ये -2 था, इसको बटे में लाओगे तो आपका +2 हो गया, प्लस का हम क्या कर देंगे, c कर देंगे, यानी -1/14 7x - 5 का होल 2 प्लस का c, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 7C में C के जो प्रश्न 8 और प्रश्न 9 का
यानी प्रश्न 8 और प्रश्न 9 के जो भी खंड दे रखे थे उनका हल मैंने आज की क्लास में जो समझाया है वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और इस प्रश्नावली में जो आगे के सवाल दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।